नमस्कार, मैं रवि धाम के स्काई प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। इस पूरी घटना में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मुरैना जिले के जखौना गांव में हत्या के प्रयास में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ गांव वालों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 आरक्षक घायल हुए हैं, जिसमें से एक आरक्षक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस आरक्षक विक्रम परमार का मारपीट के दौरान सरकारी पिस्टल और मोबाइल भी छीन लिया गया था। घटना के बाद आला अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुँच गए हैं और आरक्षकों के बयान के बाद मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। क्षेत्र के अंतर्गत जखौना एक गांव है जहां पे पुलिस पार्टी एक आरोपी को पकड़ने गई थी। उसी दौरान आरोपी को जब पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया तो तभी गांव में कुछ उपद्रवियों के द्वारा पुलिस के आरक्षकों के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 आरक्षकों को घेर कर उनके साथ मारपीट कर दी गई, जिसमें दोनों ही आरक्षक भी उपचार रहते हैं, खतरे के बाहर हैं। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, किस धारा में आरोपी को पकड़ने गई थी, और दूसरा पुलिस जो आरक्षक उसकी पिस्टल वगैरह भी गायब बताई जा रही है। जो पहला आपका सवाल है कि जो 302 का एक अपराध है, उसमें आरोपी संदीप तोमर नामक जो व्यक्ति है ये वांटेड था, तो उसको गिरफ्तार करने गई थी। और जो पिस्टल और जिसके बारे में वो खबर अपुष्ट खबर है। अभी उसका जो हमारा घायल आरक्षक है उसको थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद उसकी तरफ से ही रिपोर्ट ली जाएगी। ट्रीटमेंट के बाद फर्दर उसमें रिपोर्ट कायम करेंगे हम। समर्थन मूल्य पर बाजरा फसल की तुलाई न होने पर आक्रोशित किसान खरीद केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैलारस, पोरसा, अंबा और मुरैना सहित कई जिलों में किसान लगातार चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज साईं बाबा मंदिर के पास, जीटीए के पास स्थित रवि नगर, द्वारकापुरी आदि क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम अपने सभी संसाधन लगाकर शहर के सभी वार्डों में अभियान चलाए और बेहतर सफाई व्यवस्था शहर वासियों को दे। इसके साथ ही शहर के नागरिकों से भी आग्रह किया कि सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लगे जो वाहन खराब हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं, जो कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न संक्रामक बीमारियों, डेंगू, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए भी आम नागरिकों की जागरूक किया जाएगा कि वह सड़क पर कचरा न फेंके और पानी इकट्ठा न होने दे। अब देखना होगा कि कलेक्टर साहब की यह मुहिम निगम अधिकारियों को चिर निर्धरा से बाहर ला पाती है। ज्ञान में आया था तो जो चक्का जाम था, जो कि मेन रोड पर आवाजाही रुक गई थी और इससे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उसको तो पुलिस बल ने मौके पे पहुंच के समझाइश देके उसको रास्ता आवागमन तो शुरू करवा दिया। और जो किसानों की जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए कंसर्न एसडीएम और तहसीलदार को बुलाकर उनकी जो समस्याएं थी एकदम जो उचित प्लेटफॉर्म है उस पर रखवाई गई ताकि उनका निराकरण करवाया जा सके। सर, किसानों के आरोप है कि बाहर से जो माल आ रहा है, आखिर बॉर्डर क्यों नहीं सील हो पा रहे? देखिए, जो मेन बॉर्डर पॉइंट एरियाज हैं वहाँ पे जो रेवेन्यू की टीम है वो भी लगा दी गई है, साथ ही साथ पुलिस की भी टीम उनकी मदद के लिए लगा दी गई है। और निरंतर बॉर्डर पे से जो मूवमेंट है सपोजली बाहर का अनाज का हमारे जिले में आने का, उसको चेक किया जाएगा। ग्वालियर नगर निगम की अकर्मठता का मामला सामने आया है, जहां जिला कलेक्टर को खुद सफाई व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतरना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में कोई भी कोताही ना बरते एवं जागरूकता अभियान चलाकर सभी वार्डों में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखे। कलेक्टर की इस मुहिम से निगम अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सिविल लाइन लखन तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिस कारण जिला अस्पताल की सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मचारी कुछ लोगों के कहने पर राजनीति के तहत सफाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिला अस्पताल में लगे नलों की टूटियां तोड़ दी, जिस कारण वार्डों में पानी भर गया। सफाई कर्मचारी अस्पताल बंधन पर जबरन दबाव बनाना चाहते हैं, जिस कारण जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था का कई शिकायतें मिल रही थी, तो उस सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए मैंने देखा है। इससे पहले नगर निगम में इको ग्रीन कंपनी में दिक्कत आई थी, तो 144 लगा के उनकी गाड़ियां अधिग्रहित कर ली गई थी। अभी कुछ गाड़ियों के ख़राब होने की शिकायत आई है, जिससे कहीं कहीं पे डोर टू डोर कलेक्शन बाधित हो रहा है।
तो उसको आज निरीक्षण किया गया है। अभी प्रत्येक वार्ड में कल से जो है एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा। उसमें हमारे एसडीएम सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी और इसके अलावा जो इनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है या जो डोर टू डोर कलेक्शन में प्रॉब्लम है उसको दूर करके और 4 से 5 दिनों में सफाई व्यवस्था को बहुत बेहतर कर दिया जाएगा। डेंगू को लेके वहीं आश्चर्य की बात तो यह है कि जब इस संबंध में सीएमएचओ विजय पथौरिया से हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। भले ही सरकार वो जिले के आला अधिकारी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बातें कर रहे हो, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बने छतरपुर जिले के नवनिर्मित जिला अस्पताल की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इलाज कराने आए मरीजों का क्या हाल होता होगा। पूरे जिला अस्पताल में लगा कचरे का ढेर, वार्डों में भरा पानी, बेहाल मरीज, बेतरतीब व्यवस्था और हर जगह बदबू, जहां लोग खड़ा होना पसंद न करें। ऐसे जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जिला अस्पताल में पदस्थ लाखों रुपए वेतन के रूप में लेने वाले अधिकारी भी मलाई खाने में लगे हैं। उन्हें मरीजों से व जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से कोई सरोकार नहीं है, जहां मरीज ठीक होने की बजाय और बीमार हो रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस अस्पताल की दयनीय स्थिति। सिविल लाइन लखन तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिस कारण जिला अस्पताल की सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मचारी कुछ लोगों के कहने पर राजनीति के तहत सफाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिला अस्पताल में लगे नालों की टोटियां तोड़ दी, जिस कारण वार्डों में पानी भर गया। सफाई कर्मचारी अस्पताल प्रबंधन पर जबरन दबाव बनाना चाहते हैं, जिस कारण जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यहाँ पे जी परेशानी है कि गंदगी के मारे यहाँ नींद नहीं आ रही है, मरीज और बीमार हो रहे हैं। ये गंदगी यहाँ पे फैल रखी, कोई देखभाल बात 4 दिन हो गए हमको ऐसी गंदगी में पड़े यहाँ पे। वहीं आश्चर्य की बात तो यह है कि जब इस संबंध में सीएमएचओ विजय पथौरिया से हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। महेश्वर नगर का सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तो उपलब्ध हो रही है, लेकिन इलाज करवाने के लिए मरीजों को गंदगी में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी की वजह से लोगों में डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के फैलने तक की आशंका है। अस्पताल परिसर में डस्टबिन भरे पड़े हुए हैं, टॉयलेट, बाथरूम में गंदगी फैली हुई है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के लिए जिस रास्ते से मरीज को अस्पताल में ले जाया जाता है वहां पर भी गंदगी का आलम है, लेकिन अस्पताल विभाग के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2 बार पोछा लगाया जा रहा है, सफाई 3 बार हो रही है। और जो भी कचरा अस्पताल से निकलता है, एक तो हम हॉस्पिटल में देते हैं, दूसरा नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें वो कचरा उसके डाल दे दिया जाता है, जिससे वो हो जाता है। इसलिए इसके कारण उसको एक जगह इकट्ठा रखना पड़ता है। जब भी गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। इंदौर के लसूनिया थाना क्षेत्र में एक स्कूल में कुछ युवकों ने एक छात्र को निशाना बनाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक से हुए हमले में छात्र को शरीर पर कई जगह चोट के निशान है, जिसे इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पास की है, जहां एक कैफे में कुछ युवक एक छात्र पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। फिलहाल अचानक से हुए इस हमले में युवक को शरीर पर कई चोटें भी आई है। वहीं युवक का कहना है कि 8 से 10 बदमाश अचानक से आए और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मैं किसी को जानता नहीं था। 8-10 लोग थे और चाकू मारने लग गए थे। जान से मार देते, पेट पे मार रहे थे। मैं मुड़ा एकदम से, पीठ पे भी मारे चाकू और मेरे को बोल के गए कि तेको फिर मार देंगे, ये वो जान से मारने की पूरी धमकियां देके गए। कौन लोग थे ये, आप पहचानते हो इनको? 4-5 के नाम पता थे जो मैंने कम लिखा दिए हैं। यश के साथ के थे सारे, प्रथम, आदिचरी, ये सब थे। और जिसने चाकू का वार किया, चाकू 2 लोगों के हाथ में जा रहा था बार बार और उन लोगों ने चाकू से वार किया। कितने जने थे ये? 8-10 लोग थे। और आप कितने थे? हम सिर्फ, मैं अकेला ही था। जब जिसको मारा ना, मैं अकेला ही था। वहीं पुलिस के अनुसार यह पूरा विवाद आपसी लेन देन का है। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये दो लोगों में लेन देन का पुराना विवाद था। उसी लेन देन को लेकर आज इनका झगड़ा हुआ था। उसमें से एक लड़के को, सिमरन को चाकू लगा है। बता दें कि इंदौर में आपसी लेन देन के विवाद लगातार सामने आ रहे हैं और जिस तरह से युवक पर 10 से 15 बदमाशों ने हमला किया, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर हो सकता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वैसे इंदौर में लगातार सामने आ रहे इस तरह के मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा खबरों के साथ बने रहिए स्काई प्रदेश के साथ।